गिरा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार न कर, गिरा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार न कर, अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। आज के इस नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत समारोह में उपस्थित जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता माननीय विधायक मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब, विधायक देवसर श्री पीरजादा फिरोज अहमद साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशुल गर्ग जी, आईजीपी कश्मीर श्री विधि कुमार विरदी जी, आईजीसीआईडी तजिंदर सिंह जी, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के मेंटर सेक्रेटरी और चेयरमैन जम्मू कश्मीर एसएसआरबी श्री विकास कुंडल जी, साउथ कश्मीर के डीआईजी जावेद इकबाल मट्टू साहब, डीसी कुलगाम शहजाद आलम साहब, एसएसपी कुलगाम श्री अनायत अली चौधरी जी, यहाँ के डीडीसी के फार्मर चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल पारे साहब, वाइफ ऑफ मार्टियर नज़ीर अहमद श्रीमती महजबीन, इस कार्यक्रम में उपस्थित अनेक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, चुने हुए प्रतिनिधि और पूर्व प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में उपस्थित कुलगाम के मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा नौजवान साथियों, प्रसिद्ध सूफी संत शेख उल आलम, जिन्हें अमनुंद ऋषि भी कहते हैं, उनकी जन्मभूमि कुलगाम पर उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं ये अजमीन सूफी संत सैयद हुसैन सिमनानी की भी तपोभूमि है, जिन्होंने इसे कुलगाम का नाम दिया था। इन दोनों संतों ने अवाम का सदैव ही मार्गदर्शन किया और मैं समझता हूँ कि नुंद ऋषि और सिमनानी साहब की दुआएं आगे भविष्य में हमारे रास्ते को जरूर रोशन करेंगी। और कहा भी उन्होंने कि खुदाई छुआ कोई नाउछिस लछा जिकरी रो सक कछा मोह, अर्थात खुदा एक है परंतु उसके लाखों नाम हैं, प्रत्येक तुर्रम में उसका प्रकाश प्रतिभासित होता है। आज जब हम कुलगाम उपस्थित हुए हैं तो नशा मुक्त अभियान के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। जम्मू में 11 अप्रैल को नशे के खिलाफ एक संकल्प लेकर के एक जन अभियान की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के सहयोग से यह एक ऐसा जन आंदोलन बनता जा रहा है जिसने जम्मू कश्मीर की हर गली, हर परिवार और हर दिल को एक ही इरादे से जोड़ने का काम किया है। आवाम के हर परिवार का आज एक ही संकल्प है कि अपने गांव, अपने शहर को हमें नशा मुक्त बनाना है। 51 दिन पहले हमने बदलाव की एक चिंगारी जलाने का प्रयास किया था और आज मैं मानता हूं कि अगर आवाम एकजुट हो जाए तो छोटी चिंगारी भी किसी भी इलाके की, किसी भी क्षेत्र की तकदीर बदल सकती है। जम्मू कश्मीर में आवाम की शिरकत से आज मैं कह सकता हूं कि वह चिंगारी उम्मीद, हिम्मत और दृढ़ता की प्रचंड लौ बन चुकी है। मित्रों, जम्मू कश्मीर ने अनेक वर्षों से इन नार्को पेडलर्स, नार्को आतंकवादियों के नाकाबिले तसव्वुर हमले सहे हैं। जैसा अभी वीडियो में हमने देखा, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत का अभियान प्रारंभ किया था। भारत के गृह मंत्री जी रीजन वाइज नियमित राज्यों की यूटीज की बैठक भी करते हैं। पुलिस और प्रशासन के हमारे सहयोगी वो भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 2021 में हम लोगों ने भी भय मुक्त और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए प्रयास किया था। कोशिश थी कि नशे और आतंक की वे परछाइयाँ जो कभी हमारे युवाओं पर मंडराती थीं, उसे पूरी तरह से निपटा जा सके। मैं बड़े एतमाद से आज कहना चाहता हूँ कि वे जंजीरें जिन्होंने हमारे नौजवानों को ड्रग के अंधे जाल में बांध रखा था, वे अब कड़ी दर कड़ी दिन ब दिन टूटती जा रही हैं। आज मैं आपके सामने आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में खड़ा हूँ, जो आपका दर्द, आपका संघर्ष और एक सुरक्षित, सशक्त और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के सपने को साझा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। पिछले 51 दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने, प्रशासन ने ड्रग पेडलर्स, नार्को आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक और समन्वित अभियान चलाया है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में बड़ी मात्रा में सफलता मिली। जो पकड़ से बाहर थे उन्हें भी पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई। गांव और शहर में ड्रग स्मगलर्स, ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर छापे मारे गए। सप्लाई चेन तोड़ने का शिद्दत से प्रयास किया गया और नार्को आतंकवादियों का भी पर्दाफाश हुआ है। अभी कुलगांव में जो कुछ हुआ है आपने विस्तार से यहाँ देखा है। मुझे बीच बीच में सूचनाएं मिलती हैं कि कई तस्कर और नार्को आतंकवादी जम्मू कश्मीर छोड़कर अलग प्रदेशों में जाकर ठिकाना बना लिए हैं। लेकिन आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाहे वे पाताल में हों या आसमान में, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन उन्हें ढूंढ निकालेगा। ये सच है कि हमारे नौजवानों ने नार्को आतंकवाद का सबसे अधिक दर्द झेला है। उन्हें निशाना बनाया गया, बहकाया गया, नशे के दुष्चक्र में नौजवान साथियों को फंसाया गया। लेकिन पिछले 51 दिनों में मैंने उनकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास देखा है। नौजवानों और बहनों को अपनी गरिमा, अपने सपने और अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध होते हुए देखा है। हम आप सबके सहयोग से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे नौजवान नशे के गिरफ्त से पूरी तरह मुक्त हों, आवाम की मुख्य धारा में वापस आवें और जम्मू कश्मीर को एक रोशन कल की ओर ले जाने के लिए ताकतवर बनाएं। कुलगाम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ड्रग के खिलाफ यह जंग केवल छापों और गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहेगी। हम 3 महत्वपूर्ण मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला है सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। सीमाओं पर मौजूद तस्करों से लेकर हमारे मोहल्लों में, हमारे गांव में जहर बेचने वाले पेडलर्स के नेटवर्क को नस्तनाबूद शिद्दत से किया जा रहा है। दूसरा प्रमुख काम है आवाम में जागरूकता पैदा करना। जिला प्रशासन, अनेक परिवार, स्कूल, सामाजिक और धार्मिक नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता आवाम को ड्रग के खतरों के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए हैं। और मैं अपेक्षा रखूंगा कि इस कुलगाम में भी जिला प्रशासन ने जो समितियां गठित की हैं, चाहे वो महिला समिति हो, यूथ क्लब हो, सभी भाई बहन इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तीसरा महत्वपूर्ण मोर्चा है रिहेबिलिटेशन का। मैं जानता हूं चुनौती बहुत है। कुलगाम प्रशासन ने जो प्रयास किया है, मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं। जो नशे के दुष्चक्र में फंस गए, जो नशे से पीड़ित हैं, उन्हें भी हक है इज्जत से ज़िंदगी जीने का। और इसलिए जो लोग ड्रग के अंधे जाल में फंसे हैं, उन्हें अपराधी मानने की ज़रूरत नहीं है। वो तो वास्तव में विक्टिम है। हमें उनके साथ इज्जत, हमदर्दी और एहतराम के साथ व्यवहार करना होगा।
रिहेबिलिटेशन सेंटर का विस्तार किया जा रहा है और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि हर जिले में उत्कृष्ट किस्म का रिहेबिलिटेशन सेंटर जल्द से जल्द बना करके जहां नहीं है वो दिया जाएगा। जो फर्जी सेंटर चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। रिहेबिलिटेशन के लिए सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके देश के जाने माने विशेषज्ञों से चर्चा करने के पश्चात एक रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी भी बनाई गई ताकि इस दुष्चक्र में फंसे हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। मटेरियल और जज्बाती दोनों प्रकार की सहायता उन्हें मिले, इनकी हर कोशिश की जाएगी। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, मोटे तौर पर इस कार्रवाई के दौरान 50 से 51 दिनों में 923 FIR दर्ज की गई है ड्रग पेडलर्स के खिलाफ। 1000 से ज़्यादा स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। PIT NDPS के तहत 56 से ज़्यादा ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। ऐसे ड्रग पेडलर्स जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस हासिल था, एक SOP बनाकर उन्हें भी निरस्त किया जा रहा है और लगभग 600 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। 124 पासपोर्ट रद्द करने की रिकमेंडेशन भी दी गई है। ड्रग की काली कमाई से खड़े किए गए नार्को पैलेस को पुलिस लगातार अटैच कर रही है और कठोर कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई निरंतर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। मैं जानता हूँ 100 दिन में नशा से मुक्त जम्मू कश्मीर नहीं होने वाला है, लेकिन 100 दिन का ये अभियान एक जागृति पैदा करने के लिए, एक संकल्प लेने के लिए शुरू किया गया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी प्रशासन और पुलिस के साथ पूरी शिद्दत से जुड़ करके नशा को जम्मू कश्मीर से बाहर करने में एकजुट हो। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जब तक एक भी ड्रग स्मगलर कुलगाम या जम्मू कश्मीर के ज़िले में है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। आज कुलगाम की मिट्टी से मैं कहना चाहता हूं कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 100 दिनों का ये कैंपेन, ये आतंकवाद की फंडिंग पर भी कड़ा प्रहार है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ड्रग पर जो पैसा हम खर्च करते हैं कुछ लोगों का महल बनाता होगा, कुछ लोगों को आर्थिक समृद्धि देता होगा, लेकिन घूम फिर के ये पैसा आतंकवाद को ही ताकत देता है। उन्हीं तंजीमों के पास ये पैसा पहुंचता है जो बंदूक खरीदते हैं, जो निरपराध कश्मीरियों की हत्या करते हैं। नार्को आतंकवादी ड्रग्स के पैसों पर ही फलते फूलते हैं। ड्रग्स के प्रवाह को रोककर आतंकी फंडिंग की जीवन रेखा काटने का भी प्रयास हो रहा है। इसलिए हमें इस बात को याद रखना है कि पब्लिक हेल्थ की लड़ाई के साथ साथ ये जंग राष्ट्रीय सुरक्षा और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की भी है। जब हम ड्रग के पैसे को रोकते हैं तो हम उन आतंकवादियों को कमज़ोर करते हैं जो आवाम को अस्थिर करना चाहते हैं, आम कश्मीरी का खून बहाना चाहते हैं और हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे नौजवानों को तरक्की की राह से भटकाना चाहते हैं। हमें इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अभियान केवल सरकार का अभियान नहीं, ये आम जनता का अभियान है। आपकी सतर्कता, आपका साहस और आपकी एकता ने इन 51 दिनों को जो ताकत दी है उसके कारण ही ये कार्रवाई संभव हो सकी है। चाहे वो माता पिता हों, हमारे टीचर्स हों, रिलीजियस लीडर्स हों, नौजवान वॉलंटियर्स हों, सोशल एक्टिविस्ट हों या प्रशासन में काम करने वाले हमारे सभी साथी हों, सरकारी कर्मचारी हों। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये समस्या किसी के दरवाजे पर कल दस्तक दे सकती है। इसलिए अगर हम चूक गए तो शायद आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि हम सब मिलकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और मैं मानता हूँ कि आम जनता ही आप ही इस आंदोलन के सच्चे सरबराह हैं। लेकिन इस बात को भी हमें याद रखना है कि आगे का रास्ता बड़ा कठिन है, चुनौतीपूर्ण है और लंबा है। ड्रग्स के खिलाफ 51 दिनों में जो कार्य हुआ है उससे लड़ाई जीती नहीं जा सकती। इस निरंतरता को हमें बनाए रखना होगा
इस प्रयास को हमें आगे बढ़ाना होगा। सतर्कता और एकता से ही हम इस जंग को जीत पाएंगे। हमें अडिग रहना होगा। हमें अपने नौजवानों की हौसला अफजाई करनी होगी, अपने परिवारों की रक्षा करनी होगी। उन माताओं बहनों को भरोसा देना होगा कि नहीं, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। पूरी कम्युनिटी को मजबूत करना होगा। आइए हम सब मिलकर कुलगाम और पूरे जम्मू कश्मीर को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए इसे नशा मुक्त करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी दिखाई पड़ता है कि एक भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो मैं आपसे जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आप सूचना दीजिए। जो भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन इस अभियान को भटकाने की कोशिश में कुछ लोग लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नशा तस्करों के खिलाफ, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का ठेका लिया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो हाथ उठाकर इसका समर्थन कीजिए। तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि दुनिया की कोई ताकत अब इस कार्रवाई को रोक नहीं सकती है। मैं अपनी बात पूरी करने के पहले कुलगाम प्रशासन, कुलगाम के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों का विशेष रूप से आभारी हूं। कुलगाम की आवाम का आभारी हूं कि आप सब इस बड़ी संख्या में इस अभियान को ऑक्सीजन देने यहाँ उपस्थित हुए। और कुलगाम प्रशासन ने जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस शिद्दत के साथ इस अभियान में काम किया है, मैं कुलगाम के जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। अंत में अपनी बात पूरी करने के पहले दो पंक्तियां करके, गिरा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार न कर, गिरा दिया है तो साहिल पे इंतज़ार न कर, अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रति मैं फिर से एक बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और एक अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है पदयात्रा की, पूरे अनुशासन के साथ हम उस पदयात्रा में शामिल होंगे। जितना हमारा अनुशासन अच्छा होगा उतनी ही सफलता हमें इस अभियान में मिलेगी। आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।